बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास 10th क्लास की साइंस का एक क्वेश्चन है, कार्बन कंपाउंड से लिया गया है। ड्रा द स्ट्रक्चर्स फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। यानी हमारे पास कुछ कंपाउंड दिए हुए हैं, उनका नाम, उनका हमने स्ट्रक्चर बनाना है और ये भी देखना है कि क्या इनका कोई आइसोमर्स बनता है या नहीं। दो गिवन कंपाउंड हैं, एक है इथोनिक एसिड और दूसरा है ब्रोमोपेंटेन। यहाँ क्वेश्चन फिर पूछा हमने कि और स्ट्रक्चर आइसोमर पॉसिबल फॉर ब्रोमोपेंटेन। तो सब पहले हम इथोनिक एसिड का लिखेंगे, इथोनिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाएंगे हम। तो इथोनिक एसिड इथोनिक एसिड इथोनिक एसिड इसका फार्मूला जो है ये है हमारे पास CH3COOH। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है इथोनिक एसिड का। अब इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर इसमें पहले देखेंगे कि यहाँ इसमें कितने कार्बन आइटम्स हैं। इसमें 2 कार्बन आइटम हैं, 1 और 2, यानी 2 कार्बन आइटम हैं। तो 2 कार्बन आइटम्स हम इस तरह लिखेंगे, कार्बन कार्बन। अब इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन, यानी पढ़ने में CH3COOH। अब यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ सिंगल बॉन्ड OH। तो ये इसका बन गया स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ इथोनिक एसिड। यहाँ आप नीचे लिख सकते हो स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ इथोनिक एसिड। पहला ये है। दूसरा है हमारे पास ब्रोमोपेंटेन। अजीज तलबा, यहाँ लफ्ज है ब्रोमो यानी ब्रोमीन। अब ब्रोमीन्स ये जुड़ा हुआ है किसके साथ? पेंटेन के साथ। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है ऑफ पेंटेन इज पेंटेन C5H12। C5H12 ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है किसका? पेंटेन का। लेकिन हमें गिवन क्या दिया है? ब्रोमोपेंटेन। तो ब्रोमोपेंटेन यानी यहाँ एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, उसकी जगह एक ब्रोमीन से एटम होगा। तो ये कंपाउंड जो बनेगा वो ब्रोमोपेंटेन होगा। क्या होगा वो? ब्रोमोपेंटेन। अगर इसको हम यहाँ लिखेंगे, इसको ऐसे लिखा जाता है CH3CH2 और CH2Br। अगर यहाँ ब्रोमीन से ना होता तो हम इसको CH3 भी लिख सकते थे। अब इसका हम इसको और एक्सपेंड करेंगे, यानी हमारे पास क्या है? कितने कार्बन है? हमारे पास 5 कार्बन है, 1 2 3 4 और 5 कार्बन आइटम है हमारे पास। तो जहां हमने लिखा CH3, यानी इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लिंक है, इस हाइड्रोजन कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लिंक है, इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन लिंक है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है और तीसरा जो है ये ब्रोमीन है, Br। यहाँ ये लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन
हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। ये स्ट्रक्चर फार्मूला बन गया किसका? ब्रोमोपेंटेन का। तो अजीज बच्चों, यहाँ इसने हमें पूछा गया है आर स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल फॉर ब्रोमोपेंटेन। तो इसका क्या इसके और आइसोमर्स बन सकते हैं? तो हमारा जवाब आएगा यस। क्या आएगा? यस। यानी हम लिखेंगे यस, देयर आर many structural structural isomers possible for ब्रोमोपेंटेन। यहाँ थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। अगर हमारे पास यहाँ क्या है, यहाँ ब्रोमीन्स है, इसको हम नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4, यानी 1 ब्रोमोपेंटेन भी लिख सकते हैं इसको। अगर हम ब्रोमीन्स यहाँ से हटा के रिप्लेस करके ब्रोमीन्स के एटम्स को हम यहाँ लिखें, ये इस कार्बन, ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाए, तो हम इसको लिखेंगे 2 ब्रोमोपेंटेन। यहाँ रखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 3 ब्रोमोपेंटेन। यानी कितने इसके 3 पॉसिबल आइसोमर्स बन सकते हैं किसके? ब्रोमोपेंटेन के। तो इस तरह हम आप इसको ट्राई करेंगे। यानी आप इस ब्रोमीन्स को यहाँ भी ले सकते हैं, इस ब्रोमीन्स को यहाँ भी ले सकते हैं, इस ब्रोमीन को यहाँ भी ले सकते हैं, इस ब्रोमीन्स को यहाँ भी ले सकते हैं। तो लेकिन जिस वक्त ये यहाँ आएगा, यहाँ नंबरिंग करने की फिर हमें ज़रूरत है 1 2 3 4 और ये है 5। अगर ये ब्रोमीन यहाँ आ जाए तो फिर यहाँ से ये नंबरिंग हो जाएगा 1 2 3 4 5। अगर ब्रोमीन्स किस पर है? 2 पर है, इस जगह पर है, तो आप लिखोगे 2 ब्रोमोपेंटेन। यहाँ अगर है तो 3 ब्रोमोपेंटेन। तो इस तरह 3 पॉसिबल्स आइसोमर्स इसके पॉसिबल्स है। तो आज हमारा क्वेश्चन ये था कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स फॉर द फॉलोइंग्स कंपाउंड इथोनिक एसिड्स एंड ब्रोमोपेंटेन्स आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर ब्रोमोपेंटेन। तो ये हमने पहले इथोनिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाया और फिर उसके बाद हमने ब्रोमोपेंटेन्स का स्ट्रक्चर बनाया। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन था। बेस्ट ऑफ लक।